नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। जहां एक तरफ पूरे क्षेत्र में बेगूसराय जिला के पूरे क्षेत्र भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, वहीं इस चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों में भी काफ़ी सरगर्मी देखी जा रही है। प्रत्याशी एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। सभी प्रत्याशी जो अलग अलग अपने वार्डों में और वार्ड पार्षद, मुख्य वार्ड पार्षद जो पद होता है उससे और नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य पार्षद पद से और उप मुख्य पार्षद पद से जो भी प्रत्याशी उतरे हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू हो रहे हैं और मतदान करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया नगर परिषद क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य पार्षद पद से प्रत्याशी राकेश रोशन और मुन्ना जी। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और नमस्कार। इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या रहेगा, क्योंकि आप पहली बार इस चुनावी मैदान में उतरे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बलिया वासियों को मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। चुनाव किसी भी क्षेत्र का भविष्य तय करता है, उसके विकास कार्य कैसे होने चाहिए, वहाँ पर जो अभी समस्या व्याप्त है उस समस्या के समाधान के लिए आप किस तरह के प्रत्याशी को अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं। बहुत सारी बातों को जोड़कर चुनाव होता है। चुनाव में निश्चित तौर पर इस बार विकास कार्य का मुद्दा सर्वप्रथम रहेगा। बलिया में विकास का काम, जहाँ तक आप भी बलिया तो घूमे होंगे, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी समझ में आता होगा कि विकास का काम कमोबेश हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की जरूरत है। चाहे वह दल जमाव की समस्या हो। नगर क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा वार्ड है, हम लोग तो लगभग 10 सालों से सभी क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, कुछ वार्ड तो ऐसा है जो नगर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जानीपुर का वो सिदूर क्षेत्र, जानीपुर में तो हम लगातार कैंपेन कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है बहुत विकट परिस्थिति है। वहाँ के लोग इतनी मतलब स्थिति उनकी खराब है, चाहे वह दयनीय स्थिति उनकी हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली का लाइट हो। उसी प्रकार के लखमैया है, बलिया का सैदन चक का इलाका हो, और भी जगह स्थिति बहुत ही खराब है। मैं प्रयास करूंगा जब मैं वो संवैधानिक पद पर जाता हूँ, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं वहाँ जाते ही सबसे पहले मैं जहाँ भी परेशानी है मैं अपने एजेंडे में मैंने उनको रखा है और उस पर निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले काम करने का प्रयास करूँगा। जिस जानीपुर की बात आप कर रहे हैं, आज हम भी उसी जानीपुर में विजिट किया है और वहाँ के लोगों ने बताया है कि जो नगर की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उस नगर वासियों को वहाँ नगर की सुविधा नहीं मिल रही। 2019-20 में ही गली पक्कीकरण की योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग कार्य के द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक उस गली का पक्कीकरण नहीं हो पाया है। वहाँ के लोगों को नल जल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहाँ के लोगों ने बताया कि नगर में जो आवास योजना का लाभ मिलता है नगर वासियों को, उसमें भी 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। बिजली की सुविधा सही से नहीं मिल पा रही। तो क्या लग रहा है कि कहीं या भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा या फिर आने वाले समय में इस पर कोई काम होगा? देखिए, सरकार तो अपने स्तर से बहुत सारा योजना धरातल पर लाने का प्रयास करती है, बहुत सारा योजना धरातल पे आया भी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। निश्चित तौर पे इसमें कमी है। आप जो जैसे आवास योजना का बता रहे हैं, ये मैं क्या बताऊंगा आपको, अब जनता के बीच रहते हैं, हम लोग भी जनता के बीच जाते हैं। इस तरह की बातें लगभग हर एक वार्डों में छन कर आ रही हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार तभी हो सकता है जब जनता जागरूक हो। जनता को भी चाहिए जब उस तरह से, जब उनके आवास योजना में जब जो कि 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से अलॉट है, उसमें कुछ राशि उनसे अगर डिमांड की जाती है तो उनको भी चाहिए कि संबंधित पदाधिकारी से मिलकर उनकी अपनी बात को रखें कि हमको इस तरह से हमको मांग किया जा रहा है।
जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस समाज का जनता जागरूक है वहाँ किसी तरह का, मेरा अपना मानना है, वहाँ पर कहीं से कोई परेशानी नहीं है। बिजली की बात हुई है तो पोल पर बहुत सारा लाइट गड़बड़ है। मैंने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से बहुत बार मिलकर लिखित और मौखिक माध्यम से भी चर्चा किया था। उनका कहना है कि टेंडर पास हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसमें लंबा 2 साल से हम लगे हुए हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लग चुका है। पता नहीं अभी तक कहाँ तक इसका काम पहुँचा है। जिस जगह भी आप बैठे हैं, यह गोविंद भवन के पीछे एक पियाऊ बना हुआ है, उसकी स्थिति भी जर्जर बनी हुई है। और गोविंद भवन के सामने वाले गेट के बगल में भी विकास नाला निर्माण का कार्य होना था, जो केवल शिलान्यास होकर के ही रह गया और वर्षों से यूं ही अधूरा पड़ा है। अब आप बात कह रहे हैं जनता की, तो जनता का कहना है कि जब हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभाग के बड़े पदाधिकारी को शिकायत करते हैं तो फिर मेरा काम ही नहीं होता। बात सही है आपकी, ऐसा शिकायत मुझे भी सुनने को मिला है। फिर भी जनता मालिक होते हैं, सरकार बड़ा नहीं होता, जनता बड़ा होता है। जनता के पास अपना एक विशेषाधिकार है। जानकारी के अभाव में भी बहुत बार जनता मिसगाइड हो जाते हैं। जनता को जागरूक करने का काम सर्वप्रथम करना पड़ेगा। कहाँ पर आपका अधिकार है, कहाँ पर आपको जाना है, किस अधिकारी से आपको इनकी शिकायत करनी है। प्याऊ की बात रही, बलिया में जब प्याऊ लगा हम लोग सोचे थे कि बलिया में पानी पीने की समस्या दूर हो जाएगी। लोग बाहर से आते हैं, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग भी शुद्ध पानी पीने के जल के लिए परेशान थे, लेकिन उसका रख रखाव काम तो सही हुआ था, लेकिन उसका रख रखाव सही से नहीं हुआ। आज हमको लगता है 80% प्याऊ जगह व्यवस्था में, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। निकासी की बात बोले तो निकासी की समस्या तो संपूर्ण नगर क्षेत्र में है। बहुत सारा निकासी का जो रास्ता है उस रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। मैं जब वहाँ जाता हूँ, आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है, तो निश्चित तौर पे जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले निकट भविष्य में ये समस्या और गहराएगा। उस समस्या के समाधान को हम लोग पहले प्राथमिकता में रखेंगे। प्रयास करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये बैठा कर उनसे ही समस्या का समाधान कराया जाए। बाहर के इंजीनियर भी आएंगे, इसकी टीम आएगी, जो इसका पूरा प्रारूप होता है, पूरा प्रारूप इसमें काम करेगा, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से ही कोई काम हो सकता है। क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा बना हुआ है, वही राकेश रोशन, वही मुन्ना जो एक कपड़े का दुकान चलाते हैं और साथ साथ बीजेपी का एक नगर मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष रहने के बावजूद इस नगर निकाय के चुनावी मैदान में उतरे, क्या सोचे? देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है। मेरा अपना मानना है कि पहले समाज जरूरी है, सामाजिक बन के रहना सबसे पहले जरूरी है। हम जिस समाज में पैदा लिए हैं, जिस समाज में हम पले बढ़े, जिस समाज में हमने शिक्षा प्राप्त किया, जिस समाज का लोग आज तक हमको अपना बेटा, भाई, भतीजा, जिस जो भी रिश्ता होता है उस रिश्ता के नाते हमको मानते हैं, उस समाज के लिए मुझे क्या करना है। हम लोग आज से नहीं, हमको लगता है कि 15 वर्षों से, जब मैं राजनीति में नहीं था फिर भी सामाजिक काम करते हुए, और मेरी एक कमजोरी कहिए या खासियत कहिए, मैं अकेले कुछ नहीं करता हूँ, ना हमसे अकेले कुछ हो पाएगा। यहाँ के जो सामाजिक वातावरण है, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी प्रांतों को मानने वाले लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग शुरू से, चाहे वो अब दियारा के क्षेत्र में बाढ़ आता है, हम लोग वहाँ भी जाके जो सब हमसे हो सकता है राशन पहुँचाते हैं। विगत कुछ वर्ष पहले कोरोना काल आया था, पूरा विश्व कोरोना में परेशान था और हम लोग व्यावसायिक रूप से बलिया बाजार भी पूरा बलिया बंद ही था। फिर भी यहाँ के व्यवसायियों ने निर्णय लिया, क्योंकि मैं व्यावसायिक संघ का भी अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी कोरोना के कारण जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीने वाले रोज जो मजदूर वर्ग खास करके हैं, जिनको खाने पीने में दिक्कतें हो रही थी, उन सबों के बीच पका हुआ राशन कैसे पहुंचाया जाए। तो बलिया के व्यवसायियों, डॉक्टर साहब और भी जितने लोग सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोगों का विचार हुआ कि आप इस कार्य को अंजाम कीजिए, हम लोग आपको आर्थिक रूप से, फिजिकली से या जो भी शारीरिक रूप से आपको सहायता करेंगे। सबों के प्रयास से हम लोगों ने लगातार 52 दिनों तक, शायद 50 दिन या 52 दिन तक हम लोग काम किए हैं। 1500 पैकेट रोज खाना को हम लोग बनवाते थे, सबसे चंदा करके
रोज बनवाते थे हलवाई रख के सुबह सुबह जाके। कोरोना काल में लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, फिर भी मैं और मेरी पूरी टीम और पूरा बलिया का समाज मिलकर लगातार जहां तक हो सका सब जगह 1500 आदमी को हम लोग खाना देते थे, लेकिन हम लोग चिन्हित व्यक्ति को देते थे। जहां तक रहा मेरा व्यवसायिक परिचय, तो दुकान मेरी है, मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ जरूर हूँ, लेकिन दुकान पे रहते हुए भी, व्यवसाय करते हुए भी हम लोग समाज के हर एक दुख सुख में जाते आते रहे हैं और हमको सब जगह से आशीर्वाद मिलता है। जहाँ भी छोटी छोटी बातें हमको समझ में आती है कि यहाँ पर पहल करने की जरूरत हो, वहाँ हम लोग पहल करते हुए आए हैं। यही कारण है कि आज इतने बड़े चुनाव में मैं आया हूँ और जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि चुनाव में मुझे सफलता अवश्य निश्चित तौर पर मिलेगी। सारे लोग मन बना लिए हैं, इस बार मुख्य पार्षद पद के लिए एक नया चेहरा हो। उस प्रत्याशी में बलिया के लोगों को अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं मुन्ना जी को आशीर्वाद देकर जिताता हूं तो मुन्ना जी हमारे बीच के लोग हैं, व्यवसायिक परिवार से हैं, वह जितना भी काम होगा करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ लोग हमको समर्थन दे रहे हैं और मैं उनके समर्थन को भी अपने आशीर्वाद के रूप में समझते हुए मैं भी अभिभूत हूँ और जीतने के बाद मैं उन सबों को कभी भी निराश नहीं करूँगा। मुझे में जितनी ऊर्जा है, मेरे पास जितनी ताकत है, मेरी सारी ताकत बलिया के विकास में मैं लगा दूंगा। लोगों का कहना तो यह भी है कि वही मुन्ना जो बीजेपी में था, जितना भी कोरोना के समय में उन्होंने कार्यकाल कोरोना काल में जो भी मेहनत किए थे लोगों के बीच, वो सब एक चुनावी मुद्दा था और चुनाव लड़ने के पर्पज से ऐसा वो कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, लोग विरोध और समर्थन क्यों करते हैं, आप कभी सोचिए इस बात को। लोग समर्थन या विरोध उसी के करते हैं जो एक्टिव है। हम लोग सक्रिय भूमिका में सब दिन रहे हैं। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन पहले सामाजिक पर करना चाहिए। आज मैं जब समाज का काम कर रहा था, लोगों ने कुछ मुझ में देखा होगा। आज मुझे राजनीति से ऊपर उठकर लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। जहां पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग हमको सहयोग करेंगे, वहां भी लोग सारी बातों को भुलाकर सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों का सहयोग, अपार सहयोग मुझे मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। यही बात कोरोना काल की, कोरोना जब हुआ था तो हम लोग पता भी नहीं था कि इतना बड़ा चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो डायरेक्ट जनता को अधिकार मिलेगा कि चेयरमैन को चुनेंगे। पहले कुछ सिस्टम अलग था, सिस्टम में भी बदला है। जो भी लोग इस बात को बोल रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। हम लोग आज से नहीं, 15 वर्ष 10 वर्ष पहले से ही हम लोग समाज का काम कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि हम उस समय राजनीति में आएंगे या चुनाव लड़ेंगे, ये सब कहीं से कोई चर्चा नहीं थी। मैं अपना कर्म पर विश्वास रखता हूँ, मैं कर्म करते जा रहा हूँ। फल ऊपर वाले के मैंने हाथ में छोड़ दिया है। मैं अपना काम, मैं अपना संघर्ष लगातार कर रहा हूँ। रोज मैं चुनाव कैंपेन में जाता हूँ, गली गली वार्डों में जाता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों। सबों का सहयोग, सबों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये सब बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कौन क्या बोलते हैं वो मैं उनको आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। अभी शारदीय नवरात्रा चल रही है और आज नवरात्रा का पहला दिन है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस नवरात्रा, और चुनाव भी है, आदर्श आचार संहिता भी है, और इस पवित्र जो समय चल रहा है नवरात्रा के, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इतने बड़े चुनावी समर में आया हूँ और माता रानी की विशेष कृपा मुझ पर बनी रहे। क्योंकि नवरात्रा का समय एक बहुत पवित्र महीना होता है। माँ का आशीर्वाद तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि मैं भी माता का भक्त हूँ। मैंने जितने भी इस क्षेत्र में जहाँ तक मुझसे हो सका है, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह कोई सामाजिक काम हो, चाहे जितना भी कर्म होता है, मैं उस सभी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मैं बलिया वासियों से इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे सौहार्द वातावरण में
दुर्गा पूजा का पर्व मनाइए। और मैं यहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों से, चाहे वह चेयरमैन का प्रत्याशी हो, चाहे उप चेयरमैन का प्रत्याशी हो, या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो, और उनके समर्थकों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि चुनाव आएगा, चुनाव चला जाएगा, हम लोग सब यहीं के लोग हैं, एक दूसरे में मनमुटाव, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। 10 तारीख को चुनाव है, चुनाव के बाद हम लोग सब यहीं रहेंगे। इस तरह का कोई भी राजनीतिक द्वेष, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेरा संस्कार, जो मेरा व्यावसायिक संस्कार है, जो पारिवारिक संस्कार है, और जो बलिया के लोग हमको सिखाए हैं, जो इनके आशीर्वाद से आज तक हम काम कर रहे हैं, आज तक मैं किन्हीं का बुराई नहीं करता हूँ। सारे लोग मेरे अपने हैं, सारे प्रत्याशी मेरे घर के हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई मित्र है। मैं आप सबों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कहीं भी चुनाव लड़िए, लेकिन आपस में मनमुटाव मत रखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। बस मैं ही अपील करना चाहता हूँ। कुछ इसी तरह की बातें इन्होंने बताए हैं, और फिर हम अगले पड़ाव पर फिर एक नए प्रत्याशी से एक नए अंदाज में मिलेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, तो देखते रहिए। जय माता दी।